सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कुछ अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। साथ ही वो हथियार भी बरामद हो गए हैं जिनसे इस घटना को अंजाम दिया गया। आप सभी जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस अपने साथ लेकर आई है। लॉरेंस बिश्नोई ने बातचीत में गुरप्रीत गोरा का नाम लिया है। गुरप्रीत गोरा जो होशियारपुर में जेल में बंद है, उसकी तरफ इशारा किया है। और ये गुरप्रीत गोरा जो है, ये गोल्डी बराड़ जो कि कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पर गया हुआ है और उसका नाम शुरू से लिया जा रहा है, ये इसका जीजा है। यानी गोल्डी बराड़ गुरप्रीत गोरा को जीजा कहता है और इसका भी इसमें हाथ है, ऐसा कहा जा रहा है। जिन हथियारों से सिद्धू मूसेवाला की इस क्रूर घटना को अंजाम दिया गया, उन हथियारों को बरामद किया गया है मानसा जिले के पास ही, जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर है, वहां पर मिट्टी के नीचे इन हथियारों को दबाया गया था। ये जानकारी भी पुलिस के हाथ लगी है। अब आप देखिए, सिर्फ एक दिन हुआ है, कुछ घंटे बीते हैं और कई सारी जानकारियां निकलकर बाहर आ रही हैं। और भी कहा जा रहा है इस पूरे मामले में, इस समय आप जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है। यानी अगले 7 दिन में पंजाब पुलिस को उससे बहुत कुछ पूछना है, उसे बहुत सुरक्षा में लेकर आया गया है। उसके वकील ने खुद कहा था इसे हथकड़ी पहना कर ले जाना, क्योंकि अंदेशा ये जताया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि एनकाउंटर हो जाए। इसलिए बहुत कड़ी सुरक्षा में इसको लाया गया है। कल रात करीब 8 बजे दिल्ली से ये काफिला निकला है। करीब 50 अफसर गए थे इसको लाने के लिए और इसके बाद पानीपत, सोनीपत और करनाल के रास्ते सुबह 3:30 बजे मानसा पहुंचे ये लोग। पुलिस ने 4 बजे उसका मेडिकल चेकअप कराया। सुबह 4:30 बजे ही कोर्ट में पेश करके पुलिस ने उसका रिमांड ले लिया। उसे पूछताछ के लिए पहले मोहाली के खरड़ में CIA स्टाफ ऑफिस लाया गया है। पहले वहां पूछताछ हुई, इसके बाद पुलिस के 2 काफिले अलग अलग दिशा में निकल गए। लॉरेंस अब कहाँ है ये किसी को नहीं बताया जा रहा है। जाहिर है कि अभी बहुत कुछ उससे उगलवाना है। कुछ बातें सामने आ पाई हैं। लॉरेंस के करीबी गोल्डी बराड़ के 2 गुर्गों को भी पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से पकड़ा है और इसमें कहा जा रहा है कि ये जो गुर्गे पकड़े गए हैं, इन्होंने ही हथियारों को छिपाने में मदद की थी। तो कुल मिलाकर अब जो सवाल तैयार हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई से पूछे जाने हैं, वो सवाल मैं आपको बता रहा हूं। पहला सवाल, सिद्धू मूसेवाला के साथ तुम्हारी दुश्मनी क्या थी? दूसरा, जेल में बैठकर कैसे हत्या की प्लानिंग की, कि जेल में बैठकर ये सब कैसे हो रहा था? मूसेवाला की हत्या में कितने शार्प शूटर इन्वॉल्व थे? मूसेवाला के कत्ल में और कौन कौन लोग शामिल हैं जो प्लानिंग के तहत या सपोर्ट सिस्टम के तहत वहां पर थे? AN-94 जैसा मॉडर्न वेपन उनके पास कहां से आया और यह हथियार अब कहां है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और के लिए अब इस्तेमाल होने वाला हो? और जेल में रहते हुए कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से उसका संपर्क होता कैसे है? कौन से इंटरनेट कॉल के जरिए वो बात करता है? ये सारी बातें हैं। अब आप जानते हैं कि जैसे ही मूसेवाला की हत्या हुई थी, उसके 2 घंटे बाद ही गोल्डी बराड़ ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली थी और कहा यह जा रहा था कि विक्की मिद्दू खेड़ा जो एक अकाली दल नेता है, उसकी मोहाली में जब हत्या की थी 2 लोगों ने, उनकी मदद की थी मूसेवाला ने। ऐसी बातें कही जा रही थी और इस वजह से सिद्धू मूसेवाला के साथ ये सब हुआ। हालांकि ये सब कही सुनी बातें हैं। एग्जैक्ट क्या हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई अपना क्या बयान देता है, जांच में क्या निकल कर आता है, ये सारी बातें बहुत अहम हैं और इस समय इंतजार किया जा रहा है कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, ये और क्या क्या उगलता है। अगले 7 दिन बहुत अहम हैं। इन 7 दिनों में कई ऐसे राज, कई ऐसी परतें खुलेंगी जो हमें और आपको ये बताएंगी कि आखिर हुआ क्या था। और एक सबसे बड़ी बात कि जेल में रहकर कौन कर रहा था लॉरेंस बिश्नोई की मदद, और कितने लोग ऐसे हैं जो इसमें शामिल हैं, लेकिन अभी तक हमें उनके नाम नहीं पता है। यानी अगले 7 दिनों में कुछ ऐसे नाम भी सामने आएंगे जो नाम पहले आपने और हमने कभी सुने नहीं होंगे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई पुलिस के सामने सारे राज उगलने वाला है।